नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी विमर्श के एक और खास पॉडकास्ट में। अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकियों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है और इसमें भारत की भूमिका बेहद अहम रही है। एफबीआई ने हाल ही में 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका सीधा संबंध खालिस्तानी संगठनों से है। इस पड़ताल में हम आपको बताएंगे कि कैसे एफबीआई की ऑपरेशन समर हीट के तहत हुई ये गिरफ्तारी भारत अमेरिका की साझा इंटेलिजेंस का नतीजा है। क्या ये आतंकवाद के खिलाफ एक नया मोड़ है और भारत ने इसमें कैसे निभाई अहम भूमिका? देसी विमर्श में हमारा मकसद है जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना, बिना किसी हाइप या शोर शराबे के। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप तक सटीक और साफ जानकारी पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस विश्लेषण की जानकारी हमने भरोसेमंद वेबसाइट्स, डिजिटल न्यूज स्रोतों और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित रिसर्च से तैयार की है। तो शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। अमेरिका में एफबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि इनका सीधा लिंक खालिस्तानी आतंकी गुटों से है। हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम है। और इसमें एक नाम खास तौर पर उभर कर आ रहा है, पवित्र सिंह बटाला। ये भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई से जुड़ा बताया जा रहा है। ये तो काफी अहम गिरफ्तारी लगती है। बिल्कुल अहम है। और देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हैं ये अचानक से नहीं हुई। ये एफबीआई का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन समर हीट। अच्छा, ऑपरेशन समर हीट। हाँ, ये वैसे तो पूरे अमेरिका में चल रहा है और इसका मुख्य निशाना हिंसक अपराधी और गैंग्स हैं। लेकिन इन गिरफ्तारियों में ये जो खालिस्तानी कनेक्शन निकला है, वो इसे एक अलग कोण देता है। और इनके पास से जो सामान मिला है वो भी देखिए। 5 हैंडगन, एक असॉल्ट राइफल, बहुत सारी गोलियां, मैगजीन और करीब $35,000 नकद भी। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ आतंकी कनेक्शन का शक नहीं, बल्कि ये तो पूरा गैंग एक्टिविटी, अवैध हथियार, ये सब कुछ इसमें शामिल लगता है। बिल्कुल। और जो आरोप लगे हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। गैंग संबंधी मामले, अपहरण, यहाँ तक कि टॉर्चर, मारपीट, अवैध हथियार रखना, ये सब है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे ये तत्व अमेरिका की जमीन का इस्तेमाल, मतलब दोहरे कामों के लिए कर रहे थे, भारत विरोधी गतिविधियां और वहां लोकल क्राइम भी। हाँ, यही पैटर्न दिख रहा है। और आपने बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई का जिक्र किया। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। इसका इतिहास देखिए, 1985 की एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग, 329 लोग मारे गए थे। हाँ, वो भयानक हादसा। उसके अलावा लाला जगत नारायण की हत्या, पुलिस अफसर गोविंद राम की हत्या, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या, इन सब में बीकेआई का नाम आता है। तो मतलब दशकों से ये सक्रिय है और सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इनके बेस उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान के लाहौर तक में है। हाँ, और पाकिस्तानी आईएसआई से समर्थन मिलने की बातें भी कोई नई नहीं है। ये काफी समय से चल रहा है। तो ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्हें हम सिर्फ अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं कह सकते। इसमें भारत अमेरिका सहयोग की भी अहम भूमिका लगती है ना? निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच काउंटर टेररिज्म को लेकर जो समन्वय है वो अब शायद और मजबूत हो रहा है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल का भी एक बयान आया था, शायद इसी तरफ इशारा करते हुए। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने यही कहा कि ये जो विदेशी आतंकी गिरोह हैं, ये अब अमेरिका के लिए भी सीधा खतरा बन गए हैं। पहले हो सकता है कि कुछ हद तक इन्हें सिर्फ भारत की समस्या के तौर पर देखा जाता हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये साफ हो रहा है कि ये लोग अमेरिका में बैठकर सिर्फ भारत विरोधी साजिशें ही नहीं रच रहे, बल्कि वहां के समाज के लिए भी खतरा है, जैसे हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और ड्रग्स। हाँ, ड्रग्स की बात आते ही फेंटेनिल का जिक्र जरूरी हो जाता है। अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। क्या इन खालिस्तानी नेटवर्क्स का इससे भी कोई लिंक सामने आया है? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स और खुफिया जानकारी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि खालिस्तानी गुटों और ड्रग्स नेटवर्क्स, खासकर फेंटेनिल के कारोबार के बीच एक गठजोड़ बन रहा है या बन चुका है। अच्छा। और यहीं पर भारत की भूमिका और बढ़ जाती है। भारत लगातार इस तरह के आपराधिक नेटवर्क्स पर, खासकर ड्रग्स से जुड़े मामलों पर, इंटेलिजेंस अमेरिका के साथ साझा कर रहा है। तो ये एक तरह का आपसी सहयोग है जो दोनों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। भारत को आतंकवाद से लड़ने में मदद मिलती है और अमेरिका को अपने ड्रग संकट और संगठित अपराध से निपटने में। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इस सहयोग को लेकर कुछ राजनीतिक कोण से भी देखा गया है। कुछ सूत्रों ने कहा कि शायद ट्रंप प्रशासन के दौरान ये सहयोग ज्यादा मुखर था, बाइडेन प्रशासन में शुरुआत में उतनी तेजी नहीं थी।
इस पर क्या कहेंगे? हालांकि ये गिरफ्तारियों तो हल्की हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन ये जो हालिया कार्रवाई है ये तो साफ दिखाती है कि फिलहाल जमीनी स्तर पर सहयोग मजबूत है, एजेंसियों के बीच तालमेल है। ये गिरफ्तारियां अपने आप में बड़ा संकेत हैं। ये दिखाती हैं कि अमेरिका अब इन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और आपराधिक नेटवर्क्स को, खासकर खालिस्तानी गुटों से जुड़े मामलों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ये गिरफ्तारियां खालिस्तानी अलगावाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध के नेटवर्क के खिलाफ एक मजबूत अमेरिकी कदम को दर्शाती हैं, और साथ ही ये भारत और अमेरिका के बीच प्रभावी इंटेलिजेंस सहयोग का भी एक जीता जागता सबूत है। सही बात है। अब ये देखना होगा, मतलब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस कार्रवाई का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। क्या ये विदेशों में ऑपरेट कर रहे ऐसे गुटों की कमर तोड़ने में कामयाब होगी? ये वक्त बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये पॉडकास्ट अंत तक सुना। अगर आपको ये पड़ताल जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल देसी विमर्श को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पिछले विश्लेषण भी जरूर देखें जहां हमने बात की है पाकिस्तान की आतंकी रणनीति, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स और दुनिया की बदलती कूटनीति पर, वो भी सीधी, साफ और सरल भाषा में। याद रखें, जब दुनिया खामोश रहती है तब सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार बनती है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और देसी विमर्श के साथ जुड़े रहिए।